टुडे आई विल डिस्कस बिलो ट्यूब। तो देखिए इलास्टिक टाइप जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस थी उसमें मैंने दो ऑलरेडी कवर कर दिया है, एक बॉर्डन ट्यूब, सेकंड डायफ्राम गेज। आज हम डिस्कस करेंगे बिलो ट्यूब कि बिलो ट्यूब में हम किस तरीके से प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो ये डायग्राम है बिलोस ट्यूब का। ये भी इलास्टिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है। इलास्टिक मीन्स भी जब हम किसी मटेरियल पे जब हम फोर्स लगाते हैं वो अपने पाथ से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। व्हेन वी रिमूव द फोर्स देन इट विल गिव द इनिशियल शेप। तो इसी टाइप का जैसे आपने बॉर्डन ट्यूब देखा, उसके बाद डायफ्राम ट्यूब्स देखा, ये बिलो ट्यूब में भी प्रिंसिपल सेम है। मीन्स जो बिलोज का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ बिलो ट्यूब, डिफ्लेक्शन ऑफ बिलो ट्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। मीन्स जो हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और जितना ये बिलोज ट्यूब डिफ्लेक्ट होगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, जो हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो पहले चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये है बिलोस ट्यूब। कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट टाइप का बिलो ट्यूब, जो कि इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी हम और देखते हैं कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो जनरली फास्फोरस या फिर ब्रांच का हम इसको बनाते हैं बिलोस ट्यूब। और इसका जो थिकनेस होता है बिलोस ट्यूब का, क्योंकि ये देखिए ये आपकी लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस और मीडियम और वैक्यूम प्रेशर, तो इसका थिकनेस बहुत कम होता है। वो जनरली 0.1 mm या लेस देन 1 mm इसका जनरली हम थिकनेस को यूज करते हैं। और ये बिलोस ट्यूब इस तरीके से होता है। सपोज ये इनिशियल शेप में आपका बिलोस ट्यूब है। जब आप इसमें प्रेशर को इंसर्ट करेंगे, जो आफ्टर एक्सपेंशन, जब आप प्रेशर, सपोज आपने किसी पाइप या ट्यूब से इसको कनेक्ट कर दिया इस बिलोस ट्यूब को, जब एयर इसमें एंटर करेगी या कोई भी फ्लूइड हो गया या फिर जिसका भी आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो एक्सपेंड होने के बाद इसका नेचर कुछ इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? आपने देखा इनिशियल जो हाइट थी, एक पार्टिकुलर इसमें हाइट थी, हाइट ये चेंज होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप का ये पार्टिकुलर एक्सटेंड होता है, ये आपका बिलोस ट्यूब है। कुछ बिलोस ट्यूब में बीच में देखिए इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हेलिकल स्प्रिंग होती है बेसिकली बीच में। क्योंकि कभी क्या होता है, जब आप प्रेशर को, सपोज आपने मेजर कर लिया, जब आप प्रेशर को रिलीज करेंगे या फिर एयर फ्लूइड जो भी आपने इंटर किया उसको जब रिलीज करेंगे, तो इनिशियल शेप को गेन करने के लिए जनरली हम हेलिकल स्प्रिंग का, जनरली बिलोस ट्यूब तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, पर प्रॉपर इनिशियल पोजीशन पे अपने इजेक्ट साइज में आ जाए उसके लिए जनरली हम क्या हेलिकल स्प्रिंग यूज करते हैं। या बीच में आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका हेलिकल स्प्रिंग। जब आप इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये भी एक्सटेंड होगी, और आफ्टर मेजरमेंट जब आप प्रेशर को मेजरमेंट कर लेंगे तो ये इनिशियल शेप में लाने के लिए जनरली हम हेलिकल टाइप स्प्रिंग का यूज करते हैं। इसी हेलिकल लिंक से अब इस बिलोस ट्यूब पे कनेक्टेड होता है लिंक। इस लिंक कनेक्टेड एक सेक्टर से, ये आपका सेक्टर है, और सेक्टर कनेक्टेड है पिनियन। देखिए सेक्टर आपका रैक का जो स्मॉल पोर्शन हम लेते हैं उसको हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ये आपका क्या है, पिनियन। ये पर्टिकुलर कैसा होता है, रैक, जिसपे क्या होता है, टीथ की मेसिंग होती है। तो स्मॉल पोर्शन जब लेते हैं तो जनरली उसको हम सेक्टर बोलते हैं। इस सेक्टर के बीच में एक होता है पाइवोटेड पॉइंट, पाइवोटेड आप जॉइंट्स बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप लिंक ये अप मोशन जाएगा तो ये इस साइड क्या होता है, डाउन साइड मोशन आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये जब सेक्टर का जो टीथ है वो पिनियन के टीथ से मेस करता है, इस पिनियन से कनेक्टेड है पॉइंटर। अब पॉइंटर जो डिफ्लेक्ट होगा किस पे, स्केल पे, और हम स्केल पे क्या करेंगे, इसकी रीडिंग को मेजर्ड करेंगे। तो क्लियर है कि नहीं? आप यहाँ से जब फ्लूइड को एंटर करेंगे तो आपका बिलोस ट्यूब एक्सपेंड होगा, एक्सटेंड। ये कनेक्टेड है लिंक से, लिंक कनेक्टेड है सेक्टर, और सेक्टर में एक जॉइंट्स है जो कि पाइवोटेड जॉइंट है। और पिनियन की मेसिंग, पिनियन के टिथ का और सेक्टर के टिथ से मेसिंग होगी। इसी पिनियन से कनेक्टेड है पॉइंटर, और पॉइंटर आपके स्केल पे क्या करेगा, मोशन देगा। मीन्स कितना प्रेशर है उसको मेजर करेंगे। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ये है, जिसका भी आपको किसी पाइप, सपोज ये पाइप है, इसमें फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस डिवाइस को, इसको जो कनेक्टिंग डिवाइस है इसको यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे कि कोई भी पाइप जिसमें फ्लूइड या फिर एयर या फिर गैसेस जो भी फ्लो हो रहा है, इससे जब एयर या फ्लूइड या गैसेस जब इंटर करेगी तो बिलोस ट्यूब की क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। जैसा आपको इनिशियल स्टेप में बताया कि ये कैसा होगा बिलोज, इनिशियल कंडीशन ऐसा है तो फाइनल शेप में ये इस तरीके से होगा। तो जितना एक्सटेंस होगी ये लिंक क्या करेगी, अप साइड मोशन में आएगी लिंक।
ये लिंक का जब मोशन अप साइड होगा, इससे देखिए सेक्टर कनेक्टेड है और ये पाइवोटेड जॉइंट, जब ये ऊपर जाएगा सेक्टर का भी मोशन होगा और सेक्टर का टीथ कनेक्टेड है पॉइंटर के टीथ से मेसिंग में है। क्लियर है कि नहीं? उससे क्या होगा आपका, उस केस में पॉइंटर पिनियन क्या रोटेट होगा, पिनियन से कनेक्टेड है पॉइंटर, पॉइंटर क्या करेगा, स्केल पे रीडिंग देगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसके डिफ्लेक्शन को, बिलोस ट्यूब के डिफ्लेक्शन को कैलिब्रेट करेंगे किसके, डायरेक्ट स्केल के टर्म में। मीन जितना डिफ्लेक्शन होगा वो ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू होगी, जिसको हम डायरेक्ट किस पे पुट करेंगे, स्केल पे, और इस तरीके से हम इस प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एडवांटेज है ये एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर दोनों प्रेशर को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। सेकंड, इससे हम केवल लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर हम इससे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। देखिए डिसएडवांटेज फर्स्ट है कि इससे हम हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। सेकंड कि जो बिलोस ट्यूब है, ये जो बिलोस ट्यूब मीन्स कि इसका कोई रिपेयर या फिर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते। यदि कहीं से ये ब्रेक हो गया या फिर डिफेक्ट हो गया, कहीं से फट गया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करेगा। ये डिसएडवांटेज है, आपको पूरी ट्यूब रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसका कोई आप रिपेयर नहीं कर सकते। अब देखिए एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी बताया कि ये वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं और लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।